Garhimayans has proven himself. However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. This has been proven by the pride of our Garima Vidya Vihar Senior Secondary School, our Garimayan Yash Sonkia, a child with special needs, who had laid a milestone by achieving a package of Rs 47 lakhs at the world's most renowned company Microsoft. वेलकम टू गरिमा विद्या विहार यूट्यूब चैनल अगेन। और इस सीरीज़ का आपको हमेशा से इंतज़ार रहा है जिसमें हम आपको उन तरह के स्टूडेंट्स से मिलवाते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट्स अभी तक की है। पिछले कई एपिसोड्स में आप मिल चुके हैं ऐसे स्टूडेंट्स से जिन्होंने अपने करियर अलग अलग फील्ड्स में बनाए, प्रोफाइल्स उन्होंने अपने लिए अच्छे अच्छे क्रिएट किए। लेकिन आज जिस स्टूडेंट से हम मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई वर्ड नहीं होता, बट मतलब डिफाइन करने के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है मेरे पास आज। बस आप इस चीज़ को देखिए, समझिए और उसके कंक्लूजन से आप इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि मेहनत के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। इफ़ यू हैव ड्रीम समथिंग, आप बिल्कुल अचीव करेंगे उस चीज़ को। सो मिलते हैं। कैसे हैं यश आप? मैं सर अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। मुझे यश आपकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए आप। सर मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी एलिमेंट्री होती है, प्ले स्कूल, किंडरगार्टन एंड वो एक नॉर्मल स्कूल से थी। जब मैं वहाँ UKG तक पहुंचा तो फैमिली को और स्कूल टीचर्स को लगने लगा कि इससे लिखने में कुछ इशू आता है कि मैं अपनी लाइंस क्रॉस कर जाता था जो हमारी नोटबुक में लाइन होती है जी। तो उसके बाद समहाउ हम ब्लाइंड स्कूल पहुंचे जहाँ पे स्पेशल पढ़ाई होती है, जो कि पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो ब्रेल सीखते हैं। अगर आपको ब्रेल के बारे में पता हो तो मैंने 5th तक वहाँ पर ब्रेल सीखी, 5th वहाँ पे ख़त्म की। फिर वापस मैं नॉर्मल स्कूल में स्विच किया जो कि इंग्लिश मीडियम MP बोर्ड स्कूल था। फिर स्कूल में रियलाइज हुआ कि शायद कहीं पहुंचना है तो आपको CBSE में जाना होगा, क्योंकि MP बोर्ड का जो सिलेबस था वो इतना अप टू द मार्क नहीं था। तो फिर 9th में सोचा कि स्विच करते हैं CBSE में। CBSE में काफ़ी स्कूल सोचने के बाद गरिमा विद्या विहार में गए जी, जिसे 12th तक कंप्लीट किया। तो दैट्स हाउ माय स्कूल लाइफ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपके सपने तो बिल्कुल बचपन से कुछ ना कुछ रहे ही होंगे, और उस चीज़ के साथ आप मुझे बताइए क्या सपने थे आपके, आपने क्या सोचा बचपन में इसे करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या डिफिकल्टीज आई एज अ स्पेशल चाइल्ड? स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ सोचता नहीं कोई, बट जब 7th 8th में शायद मैंने मैं शायद 6th 7th 8th में तो जब पहली बार घर में लैपटॉप था। ओके। और एक क्लियर मेमोरी है कि उस साल पाताल पानी में कुछ लोग डूब गए थे और वो वीडियो YouTube पे वायरल था। ओके। तो वो मेरा फर्स्ट क्लोज इंटरेक्शन था इंटरनेट से। उसके बाद थोड़ा सा लैपटॉप और YouTube थोड़ा चलाने में आया तो ऐसा लगता था कि ये कुछ इंटरेस्टिंग है। पता नहीं था, काफी वेग सा नॉलेज था कि लैपटॉप क्या है, इंटरनेट क्या है, थोड़ा पता था कि CPU क्या होता है, बट इतना स्पेसिफिक नहीं पता था। पर ये लगता था कि ये जो फील्ड है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सोचा था कि इंजीनियरिंग की जा सकती है। किसी से सुना था कि ये जो लोग काम करते हैं, जो गूगल बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो वेग सा आइडिया था, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं जी। तो ऐसा लगा था कि हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जा सकती है। बस इतना ही एक वेग आइडिया था कि हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जा सकती है। ओके। और चैलेंजेस तो होते ही हैं, सभी को होते हैं। तो आप जब किसी फील्ड में जाते हो, जैसे कि स्कूल में, तो स्कूल का एक कंसर्न था कि उनके पास एक पहला पर्सन था जो विजुअली इम्पेयर्ड था, ब्लाइंड पर्सन था। तो उनका ये मेन कंसर्न था कि अगर हम इस स्टूडेंट को एडमिट करते हैं तो हम इसके साथ जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे। उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन आगे अपनी अथॉरिटीज से पूछे कि अगर हम इसको एडमिट करते हैं तो हमें इसे कैसे पढ़ाना होगा, हम इसको जस्टिस दे पाएंगे कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम एडमिट कर ले और ये पढ़ ना पाए। तो वो एक था कि यूजुअली जब भी कोई जाता है स्कूल में एडमिशन लेने, तो स्कूल में उसका इंटरव्यू हो सकता है, रिटर्न टेस्ट हो सकता है, बट उससे ये नहीं पूछेंगे कि आप पढ़ोगे कैसे, क्योंकि पढ़ाना है तो स्कूल का काम है। बट वो एक उनके लिए चैलेंज था, क्योंकि आप जब भी कहीं नई जगह जाते हो तो ये तो आपको एड्रेस करना पड़ता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप पढ़ोगे कैसे। तो एक वो इनिशियली चैलेंज था जो कि आपसे हर जगह ही पूछा जाएगा। अब मैं जॉब करूंगा तो वो पूछेंगे कि आप ये काम कैसे करोगे। तो वो अब एक नेचुरल बात होगी कि उनको बताना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा अलग है। बस यही है। ओके, दैट्स ग्रेट।
और जब ड्रीम भी आपने देख लिए तो फिर आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको सपोर्ट किया आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए? उन्होंने बताया कि ठीक है पढ़ो, क्योंकि अप टू 10th आप एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते। आपको सिर्फ फॉलो करना है कि आप 10th करो, आप 11th लो। तो एक बार की बात है, जब मेरा 10th का लास्ट पेपर था तो प्रिंसिपल मैम ने पूछा, क्योंकि उनको पता है कि अब 11th आने वाली, 10th तो हो ही जाएगी, तो पूछा कि यश क्या कॉमर्स लेगा, क्योंकि कॉमर्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होते। तो पापा ने कहा कि नहीं, यश पीसीएम लेगा। वो तो पीसीएम का कह रहा है, क्योंकि तब तक आइडिया आ गया था कि हाँ, इंजीनियरिंग करने के लिए एक पीसीएम फर्स्ट फेज है। तो फिर से वही बात कि अब पीसीएम कैसे करेगा, तो उसके लिए अवेलेबल कराना कि हाँ, ये 11th क्लास में प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी ब्लाइंड पर्सन के हाथ में सॉल्ट और एसिड देके तो नहीं बोलोगे करो, तो उसका देयर हैज टू बी सम अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नहीं है ना, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना कि आप इसका कोई वर्क अराउंड होगा तो उसका वर्क अराउंड स्कूल को बताना, स्कूल वो वर्क अराउंड समझ के इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि स्कूल आपको पढ़ाना चाहता है, बट वो मार्क्स आपको ऐसे ही तो नहीं दे सकता। तो वो मार्क्स किस बेसिस पे देगा, तो उसका एक अल्टरनेटिव निकला कि हाँ, थियोरेटिकल पेपर बनेंगे। तो वो चीजें अरेंज करना। और मम्मा का तो रहा ही कि कोई प्रॉब्लम ना आए, घर में है कहीं पे भी है तो कोई प्रॉब्लम ना आए कभी भी। ओके, तो इसमें आपकी मतलब अभी मेरा क्वेश्चन वही है, पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली में भी आपके कुछ मेंबर्स रहे होंगे जिन्होंने आपके और भी एक्स्ट्रा सपोर्ट कुछ दिया होगा? हाँ, जैसे मेरी कजन सिस्टर समहाउ कोइंसिडेंटली वो मेरे सेम क्लास में थी, वो मुझे पढ़ाती थी, क्योंकि मैं खुद नोट्स बनाता नहीं था, तो उसके नोट्स से मैं पढ़ता था। जब वो पढ़ती थी तो मुझे पढ़ाती थी। उसके अलावा जो मेरी रियल सिस्टर है, उसने मेरे एग्जाम्स लिखी, और उसने कई बार अपनी एग्जाम्स के बाद मेरी एग्जाम लिखी, अपनी एग्जाम्स छोड़ के भी मेरी एग्जाम्स लिखी। और ये बात कॉलेज तक रही कि उसने अपनी एग्जाम्स के साथ मेरी एग्जाम्स लिखी। ओके, तो इसमें आपके जो जहाँ भी एजुकेशन आपने दिया, अपने स्कूल के बारे में बताया, कॉलेज में आप थे, वहाँ से और किस तरह का एक्स्ट्रा सपोर्ट रहा है? क्या उनकी तरफ से आपको ऐसी चीज़ें मिली जिसमें आपके ड्रीम को एक्चुअल में फुलफिल करने में आपको हेल्प मिली हो? एक सपोर्ट होता है, एक मॉरल सपोर्ट भी होता है कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम हैं जी, या अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बताओ जी। क्योंकि लास्ट डे पे आप कुछ नहीं कह सकते एग्जाम में जाके कि मुझे इशू है। तो वो था कि अगर आपको कोई आगे दिक्कत आने वाली है तो आप हमें मेंशन करो, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मल रूट होता है जिससे एज एन इंडिविजुअल आप सीबीएसई को कांटेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप करोगे तो रिस्पांस नहीं आएगा, हमें भी नहीं आया। बट अगर एज ए इंस्टीट्यूशन आप कांटेक्ट करते हो तो हमारी जो क्वेरीज या कंसर्न्स थे वो हम स्कूल को बताते थे, स्कूल सीबीएसई को फॉरवर्ड करता था कि जो भी इश्यूज हैं आने वाले वो ना आए, या जो भी है वो उसको सॉल्व करें। ओके, मैंने आपके अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सुना है, मैं आपसे सुनना चाहूँगा सारे अचीवमेंट्स, क्योंकि शायद मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि मुझे लिस्ट याद नहीं हो रही है। अचीवमेंट्स में तो पहला तो मैंने 10th में एनटीएसी दिया था। ओके। और मैंने एनटीसी क्लियर किया फर्स्ट फेज। ओके। फिर जेई, मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने जेई क्लियर किया था मेंस, और एडवांस भी, दो एडवांस से मुझे कॉलेज नहीं मिला बट कट ऑफ क्लियर था, तो जेई क्लियर करना एक अचीवमेंट था। और उसके अलावा मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग करना सीएस से भी एक अचीवमेंट तो है। ऐसा कभी कोई वक्त आया जब मतलब अपसेट हुआ हो मूड और सोचने में मजबूर हो गए हो कि क्या है ये सब कैसा फेज है ये? क्वेश्चंस जब हमेशा पूछे जाते हैं, अब आदत हो गई है कि आप मेरे से हमेशा पूछते हैं कि आप ये कैसे करोगे, बट जब भी पहली बार पूछा जाता है, जब भी पहली बार कि यार ये आप कैसे करोगे, तो वो कभी कभी वो क्वेश्चन एप्रीहेंशन से ज्यादा, मतलब क्वेश्चन से ज्यादा एप्रीहेंशन हो जाता है कि यार क्या ये आप कर भी पाओगे। तो मेरे को भी लगता था कि यार ये काफी सारे जब लोग बोलते हैं कि यार शायद ये आप नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको लगता है कि हाँ शायद आप ये नहीं कर पाओगे, अनलेस आप उसका कोई वर्क अराउंड ढूंढ लो, या आप कोई ढूंढ लो ऐसा इंसान जो वो कर चुका हो, तो फिर आपको लगता है हाँ आप उसको कॉपी कर सकते हो, आप उससे इंस्पायर हो सकते हो। तो 9th में से लगा, फिर 11th में लगा था एक बार कॉलेज एडमिशन के टाइम भी किसी ने कहा कि यार इंजीनियरिंग कैसे करोगे, हो सकता है उनकी भी क्लैरिटी नहीं थी कि भाई तुम सर्किट कैसे डिजाइन करोगे। ठीक है, मैं सर्किट डिजाइन करने में कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो मेरी स्ट्रीम नहीं थी, बट वो एक उनका जेन्युइन कंसर्न था, जो उनको जितना भी पता था कि आप करो कैसे पाओगे। तो वो कभी कभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि हाँ शायद कैसे कर पाएंगे, पर फिर वो
ओवरकम हो गया समाव हर बार। ओके, दैट्स ग्रेट। और ऐसा कोई वक्त मतलब जहाँ बिल्कुल चीज़ें लगी हो कि हाँ ये बहुत एक हैप्पीएस्ट टाइम है, एक मोमेंट है आपकी लाइफ का, और यहाँ से अब बिल्कुल आप आपकी डेस्टिनेशन की तरफ पूरी तरह से बढ़ रहे हैं? ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आता, बट हाँ एक कॉलेज में आना ऐसा लगा था कि हाँ अब काफ़ी सारी चीज़ें क्रॉस हो गई हैं, अब यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ से पढ़ के जॉब मिल सकती है। ओके, दैट्स ग्रेट यश। आपसे सिर्फ एक फाइनल चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। मैं कोई स्पेशल ऐसी कुछ नीड या आपको स्पेशली मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात कर रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसे आंसर आपके मिले। क्या आपका मैसेज है अभी के लिए जो जनरेशन है, जो करना चाहती है कुछ, जैसे आपने बचपन में कुछ सपना लिया, आपका क्या मैसेज है उन बच्चों के लिए? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप दो बात है। पहला तो आप अपनी लिमिटेशंस जानो, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, ये बात सच नहीं है। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो तो वो एक गलत बात है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो पर आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप आपकी लिमिटेशन के साथ क्लियर हो, मैं हमेशा एक पर्सनल एग्जांपल जानता हूँ कि देखो मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकता, और मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ। ओके, तो आपकी लिमिटेशन है, बट ऐसा नहीं कि आप कहीं नहीं जा सकते, बट आपको आपकी लिमिटेशन क्लियर रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपके एम है वो आप कम रखो। आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, आप एक या दो आपके प्लान भी होने चाहिए, बट आपका एक प्लान है रखो और उस पर 100% फोकस करो, तो 99% आप बहुत जरूर जाओगे, क्योंकि आपके फोकस बहुत कम जगह है ना, तो जहाँ है तो वहाँ आप वही करोगे दिन भर कि यही करना है। Yash Sonkia is Indore's first child with special needs student to become a computer engineer and shine bright. Garima Vidya Vihar Senior Secondary School wishes Yash Sonkia, the pride of your Garima Vidya Vihar Senior Secondary School, a hearty congratulations and lots of best wishes for his future.